हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आप जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव अवे करते चले जाएं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आते चले जाएं, तो आपके पास यहाँ पर ऐसी बॉडीज मौजूद होती हैं जो कि ट्यूबुलर शेप की होती हैं, और ये ट्यूबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूं इस तरह से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जो कि इन बॉडीज की कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करते हैं। सो हम लोग बेटे ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास इन बॉडीज से कुछ आउट बर्डिंग्स निकलती हैं। वो आउट बर्डिंग जो आपके पास यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इनको हम लोग सिस्टर्नियल सैक्स ही कहते हैं। और ये सिस्टर्नियल सैक्स जब कभी यूं ज्वाइन करते हैं तो बेटे अपॉन ज्वाइनिंग ये आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिनको हम लोग गोल्जी बॉडीज का नाम देते हैं। तो दीज आर एक्चुअली फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जिनको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। और ये गोल्जी बॉडीज आपके पास सिंगल स्टैक की सूरत में मौजूद नहीं होती, बल्कि मल्टीपल stack of Golgi bodies joins together to form a structure which is named as Golgi bodies. अगर हम मेरे बेटे गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जी ये असल में 1898 के अंदर सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी। इस वजह से हम इनको उसकी ऑनर में इसको गोल्जी बॉडीज का नाम देते हैं। फर्दरमोर इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फाइंड आउट होने वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग डाल्टन बॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि डाल्टन ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया है। सो इसको डाल्टन बॉडीज का भी नाम देते हैं। मोर ओवर हम ये भी बात समझते हैं कि प्लांट्स के अंदर जब कभी इसको नाम दिया जाता है तो दे आर टर्म्ड एज डिक्टोसोम्स। इनको डिक्टायोसोम्स और डिक्टोसोम्स कहा जाता है, लेकिन ये खास वर्ड हम सिर्फ प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। कुछ किताबें इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहती हैं। सो ये डिफरेंट नेम है। ऐसे गोल्जी बॉडीज जो कि लिपिड की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। हम लोग बेटा ये बात पढ़ते हैं कि ये गोल्जी बॉडीज जो आपके पास मल्टीपल स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप देखोगे तो बेटा ये गोल्जी बॉडीज आपको फंजाई के अंदर भी मिलेंगी, ये आपको मिल रही होंगी एनिमल्स सेल के अंदर भी, और ये आपको मिल रही होंगी किसी एक प्लांट सेल में भी, राइट। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आपके पास फंजाई में मौजूद जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो सिंगल सिस्टर्नी कंटेन करती हैं। उसके अंदर सिस्टर्नियल सैक ज़्यादा नहीं होते, सिंगल सिस्टर्नी कंटेन करते हैं। यही बात अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर पढ़ें तो आपने डिफरेंट बुक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि कोई कहता है कि 3 to 7 सिस्टर्नी मौजूद होते हैं, कुछ कहते हैं कि 4 to 8 सिस्टर्नीज मौजूद होते हैं। तो हम मेजरली इसको काउंट करते हैं कि ये 4 to 8 सिस्टर्नीज मौजूद होती हैं। सिस्टर्नी टर्नी एग्जिस्ट करती हैं किसी एनिमल सेल में।
जबकि प्लांट सेल के अंदर जो डिक्टोसोम्स की सूरत में ये पाए जाते हैं, यहाँ पर ये 10 to 20 सिस्टर्नी कंटेन करते हैं और ये यूजली स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये यूजली ज्वाइंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पीटीबी को अगर आप अकाउंट करते हैं तो पीटीबी इसको एक और तरीके से यूं एक्सप्लेन करती है कि गोल्जी बॉडीज आपके पास डेफिनेटली दिस इज द ओरिजिन ऑफ ब्लैब्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्लैब्स हैं और ये आपके पास इस तरह की बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ स्टैक्ड ओवर इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स डेवलप की हैं जिनको हमने गोल्जी बॉडीज का नाम दिया। पीटीबी इसको यूं कंसिडर करती है कि अगर आप सिर्फ इस बॉडी की बात करते हो जो आपके पास यूं स्टैक्ड फॉर्म में पाई जाती है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सिंपली गोल्जी बॉडीज का, या हम इसको नाम देते हैं गोल्जी अपरेटस का। आप इसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हो, गोल्जी अपरेटस भी कहते हो। जब हम इसके साथ एसोसिएटेड वेसिकल्स को भी पढ़ लेते हैं, एसोसिएटेड वेसिकल्स भी इसके साथ पढ़े जाते हैं, तो फिर ये बॉडी आपके पास कंसिडर होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सूरत में। तो ये बात वैसे कोई 100% नहीं कंसिडर की जाती है कि हम वेसिकल्स को अगर एसोसिएट कर लें तो फिर इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल रहे होते हैं। असल में ये हर जगह पर अल्टरनेटिवली टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, लेकिन जो कि पीटीबी हमारी इस तरह से इसको शेयर करती है तो हम लोग इसको यूं कह देते हैं, वरना ये गोल्जी बॉडीज की, गोल्जी अपरेटस की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी सोम्स की जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं ये अल्टरनेटिवली यूज़ की जा सकती हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं बेटे कि आपके पास वैसे गोल्जी सोम्स की अगर हम लोग सिंगल बॉडी को भी कह रहे होते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जी अगर आप ये कहें कि आपके पास ये जो बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं इनके दो एंड्स मौजूद होते हैं। एक डेफिनेटली वो एंड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, और वो एंड बेटे जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है, ये वाला एंड यूजुअली कॉनकेव एंड है और ये कोई इनर रीजन कंटेन करता है। दिस कंटेन एन इनर कॉनकेव साइड। दिस इनर कॉनकेव साइड इज, ये जो इनर कॉनकेव साइड है इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस का नाम देते हैं, क्योंकि बेटे वो मॉलिक्यूल जो कि अभी इमेच्योर फॉर्म में होते हैं और वो उसके आउटर रीजन पर या उसके कॉन्वेक्स साइड पर, या वो साइड जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब मौजूद होती है, उस तरफ मौजूद होती है, उस एंड के ऊपर जो सेक्शंस मौजूद होते हैं वो असल में इसकी फॉर्मिंग फेस डेवलप कराते हैं। क्योंकि मेरे बेटे ये वाला जो फेस होता है, ये फेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, रेटिकुलम की मेम्ब्रेन या एससीआर के करीब होता है। इस वजह से चूंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी में पाया जाता है, इसको हम लोग प्रॉक्सिमल फेस का नाम देते हैं। चूंकि ये वाली फेस उससे दूर होती है, इस वजह से इसको हम लोग डिस्टल फेस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बेटे रिलीज हो रहे होते हैं वो चूंकि डिफरेंट तरह के तैयार हो चुके होते हैं, यानी मॉडिफाई हो चुके होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग ट्रांस फेस का नाम भी देते हैं। जबकि ये वाली फेस जो आपके पास मौजूद है इसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। हम लोग जब कभी बेटे गोल्जी बॉडीज को इसके फंक्शंस के एतबार से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जनाब गोल्जी बॉडीज अपने फंक्शन के एतबार से बहुत यूनिक इस अंदाज से भी हैं क्योंकि हम इनको सेल का पोस्ट ऑफिस कंसिडर करते हैं। यानी अगर आप इसके रोल की बात करोगे
तो अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज